बदकिस्मत चैलेंज कर रहे हैं, कोई साबित करके दिखा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। यहाँ 1960 के अशरे में एमक्यूएम नहीं थी वसीम, इसी शहर में तशद्दुद के वाक़यात हुए। 1972 में यहाँ पर एमक्यूएम नहीं थी। 1985 में भी यहाँ पर एमक्यूएम नहीं थी, जब यहाँ बदतरीन फसादात हुए हैं। एमक्यूएम ने तो एक आइडेंटिटी दी, तो उसके बाद जो कुछ इस शहर ने देखा है, इस शहर के जो बदतरीन सानहे हैं, जहाँ इंसानी जानों का सबसे ज्यादा ज़िया हुआ है, सैकड़ों लोग चंद घंटों में, वो सानिया कस्बा, कॉलोनी और अलीगढ़ का है, या ग्रीन टाउन या जलालाबाद, नासाबाद के बाद भी 12 मई वॉज अ पॉलिटिकल वायलेंस एंड आई कैन टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर डे। उसमें भी हमारे 14 साथी शहीद हुए हैं, बाकी जो लोग हैं वो अपनी फहरिस्तें आज तक ला नहीं सके। दैट वॉज पॉलिटिकल वायलेंस एंड दैट वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड बाय द पीपल, जिनको सब जानते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तशद्दुद हैज नेवर बीन एमक्यूएम्स पॉलिसी, बट जो लोग चाहते थे कि इस लो मिडिल क्लास की आवाज को रोज़े अव्वल से दबाया जाए, उन्होंने छाप लगाने की कोशिश की, जिसको एमक्यूएम ने एज ए पार्टी पॉलिसी, अल्ताफ भाई ने एज ए लीडर हमेशा डिनाउंस। एमक्यूएम हकीकी ये किस बला का नाम है, ये कौन लोग हैं, क्या है, क्या मामला है? मार्च 1991 में एमक्यूएम से कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन ने उन अनासिर को कि जो स्ट्रॉन्ग आर्म की बुनियाद के ऊपर सियासत करना चाहते थे, जो लोग भत्तों और दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होकर एमक्यूएम के नजरियात और पूरी क़यादत को बदनाम कर रहे थे, और जो जराइम की तरफ रागिब हो गए थे, उन्हें एमक्यूएम से खारिज कर दिया। उन सारे के सारे लोगों को पेट्रनाइज किया पाकिस्तान के बारसूख और बासर लोगों ने, और फला नाम और ढिमाका नाम से कोई जमात बनाने की नाकाम कोशिश की। लेकिन जो दहशतगर्द होता है वो दहशतगर्द ही रहता है, वो सियासत नहीं कर सकता, भले वो किसी की गाड़ी में सवार हो या किसी की ट्रक में सवार हो। चौधरी याकूब साहब साबिक आईजी पंजाब हैं, उनकी किताब में वाज़े तौर पर लिखा है कि किसकी ईमा और इशारों पर इन लोगों को, इन क्रिमिनल्स को, इन मर्सिनरीज को हार्बर किया गया लाहौर में और पिंडी में। अब इन लोगों से कोई रिकंसिलिएशन नहीं हो सकती, बिल्कुल दरवाजे। जिन लोगों को जराइम की बुनियाद पर, इल्जाम पर ही था, अगर आप ये समझ लीजिए, खारिज कर दिया गया, उन्होंने तो बाद में साबित कर दिया कि वो मुजरिम है। उन्होंने कराची शहर के लांढी, कोरंगी, मलीर, शाह फैसल, लाइन्स एरिया, लियाकताबाद और दीगर इलाकों में नौजवानों का कत्ल करके, बहनों की इस्मत दरी करके, डाकों से, भत्तों से साबित कर दिया कि वो मुजरिम थे। तो मुजरिमों की किसी भी सियासी जमात में कोई जगह नहीं है, और एमक्यूएम ने वो किया जो बाकी सियासी जमातों को कर लेना चाहिए। चले, अब मैं एक और तरफ आता हूँ कि वक्त कम है और हमें इसको वाइंड अप भी करना है। मुझे आपसे पूछना है कि एमक्यूएम की जमात इस्लामी के साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम ये देखें कि यही सवाल जब जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन साहब से किया गया, मज़हर अब्बास साहब हमारे सीनियर साहब, वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने इस पर क्या रिस्पॉन्ड किया, फिर मैंने आपसे पूछना है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है जमात इस्लामी के साथ। जी, बुनियादी तौर पे जमात इस्लामी का क्या इख्तिलाफ? देखिए, जो लंदन की एपीसी हुई थी उसमें इस पर बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, क्योंकि लंदन की एपीसी में मेजबान सदारत नवाज शरीफ की थी, मेजबान पीपल्स पार्टी, और मुल्क की तमाम पार्टियां, कौमी और इलाकाई, सारी उसके अंदर मौजूद। उसमें जब ये मौजूद बहस आया कि आइंदा जो भी हुकूमत बनाएगा एमक्यूएम के साथ कभी हुकूमत नहीं बनाएगी, तो उसकी वजाहत ये की गई कि एमक्यूएम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी से तो लोग नाराज भी होते हैं, खुश भी होते हैं, इत्तेहाद भी करते हैं, मुकाबला भी करते हैं। एमक्यूएम बुनियादी तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम है, लिहाजा उसके साथ किसी को भी कोई अलायंस हुकूमत बनाने बिगाड़ने में नहीं कर। अब ये आपको पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानते? ये एमक्यूएम दहशतगर्द तंजीम हो या ना हो, मुनव्वर हसन साहब और जमात इस्लामी एमक्यूएम से दहशतज़दा जरूर है, और उसकी वजह है। उसकी वजह यह है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि 78 में एपीएमएसओ बनी है। हमने तलबा यूनियन के इंतखाबात 79 में पहला हिस्सा लिया, दूसरा 80 में हिस्सा लिया, और सिग्निफिकेंट कामयाबी हासिल करना शुरू कर दी जामिया कराची से। तो इस्लामी जमीयत तलबा और थंडर स्क्वाड ने, जिससे मुनव्वर हसन साहब का भी कभी ना कभी ताल्लुक रहा है, उन्होंने अल्ताफ भाई और उनके साथियों को ज़दोकोब किया, जख्मी किया, हमला किया, और तालीमी इदारे हम पर बंद कर दिए। उसके बाद आता है 87 का लोकल बॉडीज इलेक्शन। उससे पहले 2 दफा 79 और 84 में अब्दुल सत्तार अफगानी साहब मेयर थे कराची के। एमक्यूएम ने ऐसी इंतखाबी कामयाबी हासिल की कि जमानतें जब्त हो गई, लोगों को हमारा मुखालिफ उम्मीदवार भी नहीं मिला मेयर और डिप्टी मेयर के लिए। तो जिनकी सियासत, अगर आप जमात इस्लामी की इंतखाबी सियासत देख लें, तो कराची शहर से खा वो 85 के नॉन पार्टी बेसिस इलेक्शन हो या 77 हो या 78 हो, इनको यहीं से ज्यादा सीटें मिलती थी। इन्हें मानसेहरा या अटक से तो सीटें मिलती नहीं थी, तो यहां से इनकी सीटें हो गई खत्म। तो अब
जो आपकी सियासत को खत्म कर दे, इंतखाबी सियासत को, उसके खिलाफ तो आप हर तरह का इल्जाम लगाएंगे। अच्छा, ये हमें तो दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन अगर अलकायदा के खालिद शेख मोहम्मद जमात इस्लामी की रावलपिंडी की नाज़मा मिसेस अब्दुल कुद्दूस के घर से पकड़े जाएं, या सबिया शाही साहब के घर से गुलशन मेमार से 6 अलकायदा के लोग पकड़े जाएं, या डॉक्टर बरादरान की एजाज में अल सहाब जो अलकायदा का नशरोशात विंग है, अक़दाम अमरीकी जो हैं वो उनकी तारीफ करें, जो कि इनके अकमल वहीद और अरशद वहीद थे, या ड्रोन हमलों के नतीजे में जो अलकायदा के लोग मारे जाएं उनका ताल्लुक इस्लामी जमात तलबा से साबित हो, या जंदल्ला के जो लोग कराची में कोर कमांडर पर हमला करें उनका ताल्लुक इस्लामी जमात तलबा से साबित हो, श्रीलंकन टीम के अटैक के मेन कल्प्रिट मंसूरा में ठहरें, ये दहशतगर्दी नहीं है। किसी को इंतखाबी सियासत के जरिए, वोट के जरिए बाहर कर देना से अगर ये दहशतज़दा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, अब आखिरी 3-4 मिनट रह गए। ये कुछ सवाल है जिसका अगर आप हाँ या ना में जवाब दे सकें। MQM समझती है कि जमात इस्लामी एक दहशतगर्द तंजीम है? MQM ये समझती है कि जमात इस्लामी इस मुल्क में मजहब को बदनाम करने, इस मुल्क को कमजोर करने और लोगों को तालीमी इदारों से लेकर इलाकों तक दहशतगर्दी के जरिए दबाने में मुलव्विस रही है और आज भी इन्वॉल्व है अलकायदा के साथ। MQM समझती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बगैर दाढ़ी वाले तालिबान हैं? MQM ये समझती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो क्योंकि एक इंक्लाइंड टुवर्ड्स राइट पार्टी के सरबराह हैं, इसलिए एक कौमी लीडर होने के नाते इस मुल्क की उनसे बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं कि आज हम जिस दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं उसके बारे में वो एक कौमी और हुब्बुल वतनी पर मबनी नजरिया अपनाएं। MQM समझती है जरदारी साहब करप्ट है? MQM ये समझती है कि जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली है, अदालतों में अगर उनके केसेस जा रहे हैं, हमारी तवक्को यह है कि अदालतों से किसी भी बेगुनाह को गुनाहगार और किसी भी गुनाहगार को बेगुनाह साबित ना किया जाए, जिसने जो किया है उसको वो उसका सामना करना पड़े। नाउ कमिंग टू मुशर्रफ साहब, आपने भी वो आर्टिकल्स पढ़े होंगे, कुछ सीनियर साहब ये दावा करते हैं कि मुशर्रफ साहब जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, लेकिन ये 12 अक्टूबर नहीं हुआ था, या जब 12 अक्टूबर नहीं किया था उन्होंने, उससे पहले उन्होंने सीनियर सहाफियों की नशिस्त में MQM के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए बहुत ही नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की, ना सिर्फ MQM के बारे में बल्कि अल्ताफ साहब के बारे में तो बहुत ही नाशाइस्ता। बिल्कुल, आपको यकीन है इन बातों पर? होता है मुशर्रफ साहब के ख्याल? हमें इल्म है इन बातों पर कि मुशर्रफ साहब की उस जमाने में और एस्टेब्लिशमेंट की जो सोच थी, फिर 9/11 के बाद जब इस मुल्क में फंडोज ने राज करने की कोशिश की और पाकिस्तान की रियासत ने एक यू टर्न लेना चाहा, तो MQM से ज्यादा सेनर वॉइस नहीं थी इस आलमी दहशतगर्दी के लिए जो पाकिस्तान में हो, लेकिन उसके बावजूद MQM ने 2001 के बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया था मुशर्रफ साहब के। 2002 में भी हमने इंतखाब जीता तो हमने कोशिश की पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करें, लेकिन वो नहीं। 30 सेकंड रह गए। बिगेस्ट अचीवमेंट एंड बिगेस्ट रिग्रेट अबाउट MQM? बिगेस्ट रिग्रेट हमारे हजार साथियों की शहादत, 15,000 से ज्यादा। कोई गलती कि ये गलती अगर ना की होती, गलतियां होती हर इंसान से, हर तहरीक में, बिगेस्ट रिग्रेट? हम बहुत सारे ऐसे लोगों पे एतबार कर गए सियासी तौर पर जिन पर नहीं करना चाहिए था, लेकिन MQM ने आज जिस मैग्नानिमिटी का मुजाहरा किया है, मेरे ख्याल में उन सारे रिग्रेट्स और पछतावों से ऊपर है अचीवमेंट। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आवाज उन ऐवानों में कि जहां शमशीर इब्ने शमशीर के अलावा किसी को जाने की जरूरत नहीं होती थी, ये है अल्ताफ भाई का मोजज़ा और ये है अल्ताफ भाई का जुर्म। 10 सेकंड में अगर आप जवाब दे सकें, अल्ताफ हुसैन साहब आएंगे वापस, कब आएंगे? अल्ताफ भाई बिल्कुल आएंगे, लेकिन मैं बहैसियत MQM के कारकुन को कहता हूं कि अभी जो फिजा है उसमें अल्ताफ भाई को नहीं आना चाहिए। हमें एक सेफ और बहादुर लीडर चाहिए कि जो बैठकर डिटर्मिनेशन के साथ अपने कारकुनान के दरमियान मौजूद है, फिजिकली नहीं है, मेंटली ही इज विद अस। थैंक यू वेरी मच फैसल ससवारी साहब।